अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। पंजाब में जो एक बात कही जा रही थी वो बिलाखिर हो गया और इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। पंजाब असेंबली को तोड़ने का उन्होंने ऐलान किया था। पीडीएम ने वक्ती तौर पर उसके अंदर कुछ रुकावटें डालीं, जिसमें तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई, गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए कहा। फिर तहरीक इंसाफ ने और चौधरी परवेज़ लाई ने एतमाद के वोट से कुछ पसोपेश किया, फ़रार इख्तियार किया, लेकिन बिलाखिर गवर्नर ने फिर उनकी हुकूमत को डी नोटिफाई किया, जिस पर मामला अदालत में गया और अदालत से ही एक बार फिर अदालत की इंटरवेंशन। अब जो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एतमाद का वोट लिया और जिसके बाद अब असेंबली तहलील हो चुकी है। तहलील करने के लिए वो अपनी एडवाइस जारी कर चुके हैं और ये एडवाइस जारी होने के बाद आइन के तहत 48 आवर्स के अंदर असेंबली ने तहलील हो जाना है। गवर्नर बाउंड है इस समरी के ऊपर साइन करने के लिए, और अगर गवर्नर नहीं भी साइन करते, इससे इत्तफाक नहीं भी करते, तो 48 घंटे के बाद असेंबली खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी। ये आइन कहता है, कानून कहता है। लेकिन हमारे मुल्क में आइन और कानून के पैरेलल भी एक सिलसिला चल रहा है। जो पाकिस्तान की अदलिया है उसका एक अलग से एक प्रोएक्टिव किस्म का रोल और नज़रिया ज़रूरत जो चल रहा है शुरू दिन से, पाकिस्तान जब से बना, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ, जो अदालती इख्तियार और उनका जो किरदार है वो अभी तक जारी है। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नर ने जब डी नोटिफाई किया वज़ीर आला को, और उसके बाद अब अगर वज़ीर आला के ख़ुद अपने हाथ से असेंबली तहलील हो रही है, तो ये भी तमाम जो वक्त गुजरा है इसमें भी अदालत का किरदार हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ने गैर मामूली तौर पर 17-18 दिन का स्टे दिया चौधरी परवेज़ लाई को कि वो वज़ीर आला रहें, और गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करने का उसको सस्पेंड कर दिया। ये 17-18 दिन उन्हें बंदे पूरे करने के लिए मिल गए, जिसमें उन्होंने बंदे पूरे कर लिए। और समझ नहीं आ रही कि ये मामलात कहाँ से और कैसे चल रहे हैं, और इसकी क्या इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बेस क्या है इस किस्म के फ़ैसलों की और इस किस्म की अदालती इंटरवेंशन की। कभी किसी तरह से ये अदालती इंटरवेंशन जो है कुछ उसके नताइज आते हैं, क्या गुल दिखाती है, कभी कोई गुल दिखाती है। इससे पहले भी चौधरी परवेज़ लाई का जो इलेक्शन था उसमें भी अदालत ने का किरदार इसी तरह से था। अदालत के अदालती फ़ैसलों के नतीजे में चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वज़ीर आला बने। हमज़ा शहबाज को भी स्टे दिया गया। हमज़ा शहबाज को जो दिया गया स्टे, और उन्होंने कहा गया कि आप जो है जब तक ये बाई इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक आप वज़ीर आला हैं, और उसके बाद हम देखेंगे। हमज़ा शहबाज के भी जो है वो ज़ुबानबंदी हो गई कि उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया था कि जिसमें वो अपनी निगरानी में अपना ज़िमनी इलेक्शन करवाते। लेकिन खैर ये एक अलग कहानी है कि वो उससे फ़ायदा उठा सके नहीं उठा सके। लेकिन अब सवाल जो सबसे बड़ा जो सामने आ रहा है, जो डिस्कस हो रहा है, कि जिस तरह से इससे पहले हमज़ा शहबाज का इंतखाब हुआ, फिर अनडू हुआ, फिर चौधरी परवेज़ लाई आए, और फिर उनकी असेंबली टूटने का मामला चलता रहा। अदालतों के अंदर जिस तरह से मामला चलता रहा, अगर नेशनल असेंबली का आप देखें, वहाँ तहरीक अदम एतमाद को के ख़िलाफ़ डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया और फिर असेंबली बहाल कर दी। जो असेंबली वज़ीर-ए-आज़म तहलील कर चुके थे वो असेंबली अदालत ने बहाल कर दी। तो अब फिर वही बात हो रही है कि क्या यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर के पास तो इख्तियार था कि वो असेंबली बहाल कर सकते थे, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, चूँकि तहरीक अदम एतमाद है तो पहले उसे फेस करें। अब भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि जहाँ इतनी ज़्यादा जो आपकी अदालतें हैं, जहाँ जुडिशल एक्टिविज़म इस हद तक चला गया हो, वहाँ पर पंजाब असेंबली की तहलील के बारे में फिर सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये क्या वाकई असेंबली तहलील हो जाएगी। इमरान खान जिस तरह चाहते हैं कि पंजाब असेंबली तहलील हो जाए, फिर KPK असेंबली तहलील हो जाए, तो क्या ये वाकई तहलील हो जाएगी? आइन और कानून तो यही कहता है कि ये तहलील हो गई तो हो गई। इस पर तो गवर्नर ने भी अपना डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था वो वापस इसी सूरत में ले लिया, और वज़ीर आला की तरफ से इत्तेमाद का वोट जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत रात गए तक तस्लीम नहीं कर रही थी, जिसे उसे गवर्नर ने अगले दिन लिख कर ये तस्लीम कर लिया और कहा कि जो नताइज दिए गए हैं स्पीकर की तरफ से, मैं उसे मुतमिन हूँ और मैं उसको समझता हूँ कि उन्होंने मेरी जो एडवाइस थी कि जिसमें मैंने कहा था कि आप एतमाद का वोट ने उस पर अमल दरामद किया
और एतमाद का वोट लिया। मैं उन नताइज को मानता हूँ और अब वो वज़ीर आला हैं। तो आइन और कानून तो ये कहता है, लेकिन अब इसके दरमियान में से क्या रास्ता निकलेगा? जो लोग ये चाहते हैं कि असेंबली तहरीर हो, उनकी तसल्ली तशफ़ी कैसे हो सकती है, इस पर बड़ी डिबेट है और ये डिबेटेबल है। ऐसी सूरत में जब फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई नज़ीर नहीं है इससे पहले कि जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो अलग अलग हो रहे हों। यानी ये मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई 36 स्टेट्स हों, जैसे कि इंडिया में होता है कि और सारा साल पूरे 5 साल किसी न किसी स्टेट के इंतखाबात होते रहते हैं और वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसके अंदर 4 टोटल सूबे हैं। इनमें बैक वक्त हमारा जो ऐसा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा समाजी स्ट्रक्चर ऐसा है और जिसके अंदर अभी तक ऐसा ये मिसाल मौजूद नहीं है कि किसी असम्बली का अलग से इलेक्शन हुआ। तमाम इंतखाबात एक ही दिन में होते हैं, कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन में होते हैं। तो अब भी ये कहा जा रहा है कि एक तो ये इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर कि ये पहले इससे कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है कि पंजाब असम्बली अभी आप तोड़ दें तो उसके इंतखाबात जो हैं वो पहले हो जाएं। यानी अभी ये 14 जनवरी को इस असम्बली की तहलील जो है वो हतमी है, यानी आइन और कानून की रूह से अगर देखें तो 14 जनवरी को 12 जनवरी को उन्होंने एडवाइस भेजी है, मैक्सिमम 14 जनवरी तक ये टाइम जो है, जब 48 घंटे का पूरा होगा तो वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। 14 जनवरी के बाद 14 अप्रैल अपर लिमिट बनती है, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन आपने करवाने हैं, तो 14 अप्रैल बनती है। तो क्या 14 अप्रैल को इलेक्शन हों? और अब जो होंगे वो कोई मिड टर्म इलेक्शन तो नहीं होंगे कि असम्बली की बाकी मांदा मुद्दत के लिए वो इंतखाबात तो नहीं होंगे। अब तो पूरी असम्बली के इंतखाबात होंगे। ये असम्बली तहलील की है, किसी पार्टी ने रिज़ाइन नहीं की है। तो एक तो ये है कि ये 14 अप्रैल को अगर इंतखाबात होते हैं तो दूसरे इंतखाबात कौमी असम्बली के जाके वो अक्टूबर में होते हैं। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 माह पहले क्या 6 माह के फ़र्क से 2 इंतखाबात हम मुनक़्क़िद कर सकते हैं? ये एक सवाल है। दूसरी बात, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान ही, एक तरफ तो पंजाब असम्बली को तोड़ने की एडवाइस भेजी है, दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि सिंध के अंदर कराची, हैदराबाद, दादू के जो इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। ख़ास तौर पर हम कराची को लेकर इसमें बात करते हैं कि कराची में MQM ने कहा कि जब तक मरदमशुमारी जो शुरू हुई है उसके नताइज नहीं सामने आते तो आप नए इंतखाबात नहीं करवा सकते। आप पहले इंसानों को तो गिने तो सही कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने लोग रहते हैं। जिन लोगों ने वोट डालना है वो पहले गिने तो जाएं कि कितने लोग हैं। सो ये एक वह और इस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने उनका मुतालबा तस्लीम करते हुए इंतखाबात मुलतवी करती है। अब यही एक बड़ी रुकावट है, मेरा ख्याल है, मेरी समझ में जो बात आती है वो यही है कि इंतखाबात का मुलतवी होना ये एक बहुत बड़ी एक रीज़न बन सकती है कि मरदमशुमारी जो कि अभी शुरू होनी है उसके नताइज आएँ। जब मरदमशुमारी के नताइज सामने आएंगे तो उसके बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी। और ये कराची का जो रात ही जो एपिसोड हुआ है, ये एक अदालत के अंदर जाने के लिए प्रेसिडेंट हो सकता है। अब ये अगर प्रेसिडेंट बनता है कि जब मरदमशुमारी नहीं है तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि मरदमशुमारी जब हो तो नई हल्काबंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बात इमरान खान खुद अपने दौर में इस बात का तयन करके जा चुके हैं। तो अब 2 सिनेरियो बनते हैं। एक तो ये है कि एक अदालत के अंदर दरख्वास्त ये दायर हो गई है कि चौधरी परवेज़ लाई ने जो असम्बली तहलील की है उसमें अपना माइंड अप्लाई नहीं किया और इमरान खान के दबाव पर उन्होंने ये असम्बली तोड़ी है। एक तो ये है। तो क्या अदालत इस चीज़ को देखेगी कि असम्बली तोड़ने की जो ग्राउंड्स हैं, क्या उन ग्राउंड्स को पूरा होना, काफ़ी शाफ़ी होना वो ज़रूरी है? क्या इस बात पर अदालत जाएगी कि इसकी डिबेट करेगी या स्ट्रेट अवे वो मान जाएगी कि नहीं, ये स्पीकर का अपना चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है असम्बली तहलील करना, जब उसके पास एतमाद का वोट भी उसने ले लिया तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता, ये उसके राइट से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हम कैसे महरूम कर सकते हैं? तो एक ये बात है कि क्या वो इसके ऊपर डिबेट होती है वहाँ पर। अगर ये डिबेट होती है और अदालत इसे काबिल समाअत समझती है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए कि क्या चीफ मिनिस्टर ने ग्राउंड्स काफ़ी बताई हैं, वो एनफ हैं ग्राउंड्स के जो असम्बली तोड़ने के लिए, और क्या इसके ऊपर तो नहीं कहीं बहस शुरू होती। अगर इसके ऊपर बहस शुरू होती है तो फिर ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये लंबा चले। दूसरी बात ये है कि केयर टेकर सेटअप जब बन जाए तो उसके बाद ये हो सकता है कि
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एप्लीकेशन जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पंजाब असम्बली का इंतखाब जो है वो भी रोका जाए, कि क्योंकि मरदमशुमारी के बगैर अगर बलदियाती इंतखाबात नहीं हो सकते तो फिर आप सूबे के इंतखाबात कैसे करवा सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल है, बहुत बड़ा कैच है, जिस पर चीज़ें जो हैं वो अपना एक नई शक्ल ले सकती हैं। ये एक नुक्ता है। तो ये ग़ालिबन इसी बुनियाद पर वो कहा जा रहा है कि अगर तो वो ग्राउंड्स की बात करता है कि ये चीफ मिनिस्टर के पास मुनासिब ग्राउंड्स नहीं है असेंबली तोड़ने की, अगर कोर्ट इसको लेती है तो फिर तो ये हो सकता है कि अगर असेंबली बहाल होती है तो वही परवेज़ लाई हुकूमत बहाल हो जाए, या अगर मरदमशुमारी का जवाब लिया जाता है तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो निगरान हुकूमत बने वो प्रोलॉन्ग कर जाए, लंबी चली जाए। ये दो इम्कानात हैं कि उसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी मुद्दत बढ़ा दे, वो कहे कि ये एक चूँकि ऐसी दोनों आइनी प्रोविजंस हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना भी ज़रूरी है, लेकिन मरदमशुमारी जो चल रही है उसके मुताबिक नई डीलिमिटेशंस, हल्का बंदियों के बगैर इंतखाब होना ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। तो दोनों में से हम किसी एक का इंतखाब करते हैं तो वो ये है कि एक ही हो जाए, और इसमें यह भी होगा कि तमाम मुल्क के अंदर इंतखाबात भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक कानूनी माहिरीन इसको एक बड़ी सॉलिड रीज़न और बुनियाद बता रहे हैं कि जो इंतखाबात के, पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इल्तवा में, या अगर KPK असम्बली भी तोड़ दी जाती है तो उसके इल्तवा में ये बात जा सकती है। और फिर ये एक आगे ये एक अलग नशिस्त है कि इस दौरान क्या होगा। अगर तो तहरीक इंसाफ की ही हुकूमतें बहाल कर दी जाएँ कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें और मरदमशुमारी भी करवाएं तो फिर बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर कोई केयर टेकर सेटअप बनाकर वो करता है अपना, इसके ऊपर जो उसकी मुद्दत बढ़ाई जाती है, तो वो फिर उसको हम ये देख सकते हैं कि फिर तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होगी कि वो कब तक उस केयर टेकर सेटअप किस तरह से मनूवर करता है चीज़ों को, और वो किसके हक़ में बेहतर होता है, PTI के हक़ में बेहतर होता है या PDM के हक़ में बेहतर होता है। ताहम इमरान खान की बहरहाल ये ख्वाहिश यही है और उसके पीछे सोच यही है कि अभी इन असम्बली को तोड़ा जाए तो इससे एक ऐसा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा जिसमें वफाकी हुकूमत के लिए भी चारा नहीं होगा और कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि नेशनल असम्बली भी तहलील कर दी जाए। तो वो सारे एक साथ ही इंतखाबात जो हैं वो अप्रैल के अंदर कंडक्ट किए जाएँ। एक तो ये है कि वो पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात वो क्या समझते हैं कि इससे राह हमवार हो जाएगी और वफाकी हुकूमत अपनी पोजीशन से नीचे आ जाएगी। दूसरी उनका ये है, टारगेट ये है कि इन दो असम्बलियों का अगर इंतखाब हो जाता है तो जो उनका एक अपना अंदाज़ा है कि उनकी पॉपुलैरिटी जहाँ पर मौजूद है तो वो ये दोनों असम्बलियों में फिर जीत जाएंगे, और दोनों सूबों के अंदर जब उनकी हुकूमत होगी तो अक्टूबर के नेशनल असम्बली के इलेक्शन हों, यानी उनके चीफ मिनिस्टर्स जब दोनों सूबों में हों तो ऐसी सूरत में जब कौमी इंतखाबात होंगे तो वो एक उनके लिए बहुत सूदमंद फ़िज़ा होगी इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए। बहरहाल देखते हैं, ये दिन बड़े क्रूशल हैं, हर दिन पल पल सूरत हाल बदल रही है। एक तो कहते हैं कि आज क्या और कल क्या और सुबह क्या और शाम क्या, नहीं, ये हर एक घंटे के बाद सूरत हाल बदल रही है। देखते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान सियासत क्या रुख इख्तियार करती है और उसके अंदर क्या कोई चेंजेस आती हैं या ये ऊँट किस करवट बैठता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।